हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मेटेलिक मतलब कि नॉन फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स इन अ सॉलिड वेस्ट may be separated as follows. The waste is allowed to slide down and incline over permanent magnets. The metallic particles slows down as compared to the non-metallic ones and hence are separated. Discuss the role of eddy current in this process. Basically, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स दोनों को एक इंक्लाइंड से हम नीचे भेजते हैं। लेट्स से ये मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है, और हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो लेट्स से दिस विल बी द आवर मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमारे पास प्रोड्यूस्ड है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे आते आते मेटेलिक पार्टिकल्स, ये है मेटेलिक पार्टिकल्स, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है और नॉन मेटेलिक की कम नहीं होती है। इस में एडी करंट्स का क्या रोल है? तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ हम जानते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल्स नीचे आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन जो मेटेलिक पार्टिकल्स हैं उनमें मेटेलिक पार्टिकल्स में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी। एडी करंट प्रोड्यूस होंगी और इन एडी करंट्स की वजह से ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी थर्मल एनर्जी में। मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती रहेगी और थर्मल एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब हमको पता है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी या स्पीड इस केस में कम हो रही होगी। तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी वो स्लोज डाउन होता रहेगा। ये सिर्फ मेटेलिक में ही है। नॉन मेटेलिक जो मटेरियल है उसमें कोई एडी करंट्स का रोल नहीं है। जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी और ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।